Hi everyone. Then now today our topic is quadratic equation द्विघात समीकरण में आज हम जो है प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो किस प्रकार से प्रॉब्लम सम को सॉल्व किया जाता है तो उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका क्वेश्चन है इसको आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए यानी कि दर्शाइए, लेकिन हम इसको जो है वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। दो काम हम करेंगे ताकि आपका ये फायदा हो जाएगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो हमारा आयत के शेप का जो है एक हमारा जो है प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या मतलब हुआ? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, यानी कि जो प्लॉट की जो लेंथ है वो क्या है? ब्रेथ के डबल से, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी कि चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। नेक्स्ट, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। इट मींस हियर वी हैव टू फाइंड लेंथ एज वेल एज द ब्रेथ। तो सबसे पहले गाइस ऐसे क्वेश्चनों में जो चीज हमें निकालनी हो उसको हम सपोज करेंगे, उसमें भी किसी एक ही चीज को हम सपोज करेंगे, एक ही वेरिएबल को सपोज करेंगे। अब किसको करें इसका आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए यहां पे लिखा है लेंथ इज इक्वल टू 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है। तो इसका मतलब गाइस यदि हम चौड़ाई को मान लें तो लंबाई तो ऑटोमेटिक आ जाएगी नहीं आ जाएगी? बड़ा आसान तरीका है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जो है लेट द ब्रेथ बी, हमने मान लिया x मीटर स्क्वायर करके, तो x मीटर मान लीजिए। तो देयरफॉर देखिए डायरेक्ट लेंथ आ जाएगी। लेंथ इज इक्वल टू क्या कहा उसने कहा ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो ब्रेथ को, x है 1 मोर देन, मोर कहता है प्लस लगाइए, लेस कहता है तो माइनस लगाइए, तो +1। तो हमारी लेंथ क्या आ गई डियर? 2x + 1 मीटर हमारी आ गई क्या लेंथ। तो अब हमें क्या दे रखा है? देखिए क्वेश्चन देखिए जो चीज दिया है उसी में पुट कीजिए। हमें देखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, तो यानी कि एरिया हमें दे रखा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होगा गाइस? लेंथ इनटू ब्रेथ। वेरी गुड, बस हो गया। इसी में वैल्यू पुट कीजिए। एरिया हमें दे रखा है, लेंथ ब्रेथ हमने मान ली तो पुट कर दीजिए। तो लेंथ हमारी कितनी है गाइस? 2x + 1 है, और इनटू ब्रेथ हमारी कितनी है? x है। इक्वल टू हमें जो एरिया दिया है वो कितना है? 528 है। तो x × 2x स्क्वायर, x बन गया, x इसको इधर ले जाइए, -548 विल बी इक्वल टू 0। तो गाइस हमारा जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का हमारा आ गया। तो जो क्वेश्चन इसने पूछा था वो हमने निकाल दिया, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। तो यदि हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे गाइस? कोई एक मेथड का यूज करेंगे। मैंने आपको 3 मेथड की वीडियो मैंने आपको पहले दे रखी है, तो इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर देंगे गाइस। तो यदि आप कह रहे हैं कि सर हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना है तो लास्ट से पहले को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 528 इधर आ जाइए, 528 × 2 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5 2 5 जा 10, यानी कि 1056। अब यहाँ लीजिएगा हमें 1056 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको माइनस करने पर x का मतलब कोएफिशिएंट क्या है? 1, माइनस करने पर 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 1056 आ जाए। तो हम क्या करेंगे? देखिए आसान तरीका, हम क्या करेंगे? यहाँ से फैक्टर निकालेंगे। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 12, इधर के लिए 2 6 जा 12 एंड हम करेंगे 2 2 6 जा 12 66, देन 2 3 जा, देन 3 1 जा, देन 11 1 जा। अब हमें गाइस ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पे 1 आ जाए। देखिए 11 3 जा 33, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ये आ गया 32 और ये आ गया हमारा 33। 33 में से 32 माइनस करेंगे गाइस कितना आएगा? 1। तो हमारा फैक्टर सही हो गया। तो वेरी गुड, इसी को हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं। फर्स्ट टर्म जो का क्यों लिखिए
बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, इसकी जगह वो दो फैक्टर लिखे, प्लस पहले बड़ा वाला लिखे 33h और दूसरा माइनस छोटा वाला लिखे माइनस 528 इक्वल टू 0। यदि आपका इधर प्लस माइनस में है तो हमारे दो के दो फैक्टर भी ऐसे ही आएंगे। अब 4 होने को गए तो दो दो का पेयर बनाइए, इस पेयर में क्या कॉमन आएगा गाइस, x कॉमन आएगा, x से डिवाइड कीजिए 2x प्लस 33 बन गया 33, x बाहर है, माइनस इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा गाइस, 16 कॉमन आएगा क्योंकि 16 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, 16 टू द 32 और 16 30 जा, तो 16 टू द 32 माइनस माइनस प्लस एंड 33 16 का 528 विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए गाइस यहाँ पे हमारे दो फैक्टर सेम आ गए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को लिख लेंगे और अनदर ब्रैकेट में हम लिखेंगे x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एक एक करके 0 करेंगे, तो 2x प्लस 33 विल बी इक्वल टू 0, 2x विल बी इक्वल टू माइनस 33, देन x विल बी इक्वल टू माइनस 33 अपॉन 2। अब देखिए हमें क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ निकालना है, और कभी भी ये ध्यान रखिए लेंथ और ब्रेथ या हाइट ये माइनस में नहीं होती हैं, तो इसका मतलब ये वैल्यू इनवैलिड होगी हमारी, तो हम दूसरी वैल्यू को लेंगे x माइनस 16 विल बी इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 16, तो ये वैलिड है। क्यों है, क्योंकि आपका 16 आया है, प्लस में आया है, तो ये संभव है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो अब हमने x क्या सपोज किया था गाइस, हमने किया था इधर देखिए ब्रेथ, तो हम लिख देंगे therefore breadth of the rectangular plot is equal to 16 meter and length of the rectangular plot is equal to क्या सपोज किया था, देखिए जो सपोज किया उसी में पुट कीजिए 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 वैल्यू पुट कीजिए, 2x की वैल्यू हमारी कितनी आई 16 प्लस 1, 2 16 या 32 प्लस 1 32 प्लस 1 कितना आ गया 33 मीटर, तो हमारी ब्रेथ आ गई 16 मीटर और लेंथ आ गई हमारी 33 मीटर। और यदि आपको वेरिफिकेशन करना है, कहीं आंसर किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं गई, मैं आपको हर एक ट्रिक में बताता हूं, तो इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन को चेक करना है, तो हमारा एरिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528, तो यदि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 33 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आंसर आता है 528, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। थैंक यू।